नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण समाचार, बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण समाचार आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। राकेश टिकैत का बड़ा हमला, बोले जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है, सरकार कुछ ऐसा ही कर रही। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों के बताने के लिए पंचायत कर रही है। इसमें किसानों को कृषि कानूनों के बारे में बताया जाएगा। राकेश टिकैत ने इसी पंचायत को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों, आपको बताते चलें, राकेश टिकैत ने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है और केंद्र की मोदी सरकार कुछ ऐसा ही कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी एक किसान है। उसकी कृषि उपज किस दर पर बेची गई, क्या उसे MSP पर बेचा गया, क्या उसे नुकसान हुआ या लाभ हुआ? सरकार को गांवों का दौरा करना चाहिए और इस पर बैठकें करनी चाहिए। बीजेपी पर भड़के प्रशांत भूषण, बोले अडानी अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, 20 दिन पहले जब पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन देश के मजबूत किसानों के आगे सरकार के आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज काम नहीं कर पाए। और वहीं आज दिल्ली के साथ लगती सीमा पर किसान आंदोलन जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को रोकने में असमर्थ हो गई तो जानबूझकर इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही। कभी किसान आंदोलन को पाकिस्तान और चीन द्वारा प्रायोजित बताया जा रहा, तो कभी किसान प्रदर्शनकारियों को खालिस्तानी और आतंकी कहा जाता है। बीते दिनों भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया कि किसान आंदोलन का सीधा फायदा कथित टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा उठाया जा रहा है। यहां पर भाजपा नेता ने टुकड़े टुकड़े गैंग देश के वामपंथी नेताओं को बताया जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं। इस मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भाजपा नेताओं और गोदी मीडिया पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अडानी और अंबानी के टुकड़ों पर पलने वाले लोग आज हमारे किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं, प्रशांत भूषण ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें, किसानों की अपील के बाद जियो को हुआ है बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, लगा है तगड़ा झटका। अपनी आक्रामक रणनीति और संसाधनों के दम पर पिछले कुछ सालों में ही टेलीकॉम मार्केट में विरोधियों के लिए सरदर्द बन चुकी रिलायंस जियो को किसान आंदोलन के कारण एक बड़ा झटका लगा है। किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान इस बात की अपील लोगों से की है कि वे अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करें। इसके तहत रिलायंस के पेट्रोल पंप से तेल न डलवाने और जियो सिम को पोर्ट करवाकर कोई और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की सेवाएं लेने की अपील भी किसानों ने की है दोस्तों। इसके अलावा मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलने वाले अडानी अंबानी के सारे प्रोडक्ट्स का भी बहिष्कार करने की देश के अन्नदाता ने अपील की है दोस्तों। किसानों की इस अपील के बाद लोग सोशल मीडिया पर #बायकॉट जियो सिम के तहत लगातार जियो के नंबर्स को पोर्ट कराने की अपील कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर आप किसानों के समर्थक हैं तो अडानी अंबानी के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें। इस वजह से रिलायंस बुरी तरीके से परेशान है। सोशल मीडिया पर #बायकॉट जियो के साथ ही लोग लिख रहे हैं कि वे किसानों के साथ खड़े हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी इन तमाम बातों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चंबल का डकैत, कहा उनसे बड़ा चोर कोई और नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिस वजह से वहां पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां अभी चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग अपने चरम पर है। जलपाईगुड़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी से बड़ा चोर कोई और नहीं है, वे चंबल के डकैत हैं। उन्होंने देश की भोली भाली जनता को लूटने के सिवा और कोई भी काम नहीं किया है और अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरियां भरी हैं। ये कहना है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का।
वहीं दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन के बीच राहुल का केंद्र पर निशाना, बोले मोदी सरकार के लिए किसान है खालिस्तानी और पूंजीपति दोस्त। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों को बुलंद करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोई भी जब अपनी परेशानियों को लेकर आवाज उठाता है, उसे सुनने की बजाय मोदी सरकार उसे बदनाम करती है, उल्टे आवाज उठाने वालों को ही सरकार निशाने पर बनाती है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार के लिए असंतुष्ट छात्र देशद्रोही हैं, चिंतित नागरिक शहरी नक्सली हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना वायरस फैलाने वाला है, बलात्कार पीड़िता कोई नहीं है, प्रदर्शनकारी किसान खालिस्तानी हैं और क्रोनो कैपिटलिस्ट सबसे अच्छे दोस्त हैं। गौरतलब है कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से ज्यादा हो गए हैं और किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। इस बीच बीजेपी के तमाम नेता और मंत्रियों के जो बयान आए हैं वह बेहद शर्मनाक रहे। किसानों को सीधे तौर पर उन्होंने खालिस्तानी तक कह दिया। वहीं ट्वीट में राहुल गांधी ने इसी चीज का जिक्र करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर जानते हैं। बीजेपी है गुंडों की पार्टी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, गुंडों पर कौन हमला कर सकता है, बीजेपी तो दंगा कराने वालों की पार्टी है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का घर घेरा हुआ है और डिप्टी सीएम के परिवार को आतंकित किया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी अडानी और अंबानी की गुलाम है। ये लोग देश के किसान, अन्नदाताओं के गद्दार हैं। देश में 130 करोड़ लोगों की नहीं बल्कि 2 गुलामों की सरकार चल रही है, जिसके मालिक अडानी और अंबानी हैं। कृषि कानून उन्हीं के लिए लाया गया है। गद्दार लोग देश की गद्दी पर बैठे हैं। मोदी और उनकी सरकार सीधे सीधे अडानी और अंबानी की गुलाम है। अडानी और अंबानी के गुलामों से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। अपने हक के लिए सबको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की इन तमाम बातों से सहमत हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए दोस्तों। वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। आम आदमी पार्टी लड़ेगी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव। केजरीवाल राज्य को देंगे दिल्ली जैसे सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, खबर जान लेते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आप यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चलें दोस्तों, पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य चुनाव की धारा में थी, लेकिन अब इसमें आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाला विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अब केजरीवाल की पार्टी साल 2022 में सीधे तौर से यूपी में योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को टक्कर देते हुए दिखाई देगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने चुनावी गेम भी खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली में लोगों को दी जा रही सभी सुविधाएं यूपी के लोगों को भी दी जाएंगी। सीताराम येचुरी का वार, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं पता है कि किसान कौन है। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। केंद्र सरकार पर नए कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए किसानों ने भी अनोखा फैसला कर लिया है। इसी बीच सीताराम येचुरी ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पर वार करते हुए कहा कि उन्हें यही नहीं मालूम कि किसान कौन है। दरअसल तोमर ने दावा किया था कि कई किसान नेताओं ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है। इससे पहले राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने उनके साथ बैठक भी की थी। और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसान संगठनों के समर्थन वाले दावे पर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी पलटवार किया। येचुरी ने कहा कि कृषि मंत्री को पता नहीं कि किसान कौन है। इस तरह के कृषि मंत्री कैसे हो गए? किसान अपने ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। ट्रैक्टर किसके पास होते हैं? किसानों के पास। वे आ रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं, उनकी मांग जायज है।
यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।